लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह वालों की सोच हमेशा यही रही कि सारी दुनिया नाराज हो जाए, हमें इसकी परवाह नहीं, हमारा रब हमसे नाराज नहीं होना चाहिए, उसकी फिक्र वो करते थे। कोई सोच भी सकता है। अभी थोड़ी देर पहले और इज्तिमा में भी वहां के एक आए हुए साथी मौजूद हैं जो मोज़म्बिक के अंदर काम करते हैं और यहां इस वक्त हैं। वहां मोज़म्बिक और मलावी के अंदर, खासतौर पर मोज़म्बिक में, अफ्रीका में इतना शदीद तूफान, बारिश, जलजला कि आदमी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता होगा कि इतना माली नुकसान और इतनी परेशानी वहां पर पैदा होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अरबों का नुकसान वहां पर हो चुका। क्या वो रात को सोने से पहले ये सोचे होंगे कि कल हमारा ये हाल होने वाला है? नहीं सोचे होंगे। लेकिन मेरे करीम के दस्ते कुदरत में है, जब चाहे जिस तरह चाहे वो जमीन को हुक्म दे दे, आसमान को हुक्म दे दे, चरिंदो परिंद को हुक्म दे दे, सब उसके दस्ते कुदरत में है, उसके हुक्म के पाबंद हैं। पलक के झपकते किसको मालदार करना और पलक के झपकते किसको फकीर करना, ये सब कुछ मेरे रब के दस्ते कुदरत में है। सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में है और यही वजह है। अब आप देखिए, बहुत सारे कारोबारी होंगे, बिजनेस करते होंगे। मैं बिजनेस की एक पॉलिसी बताऊं, क्या ये सच है या नहीं? आप अगर किसी मिनी होलसेल वाले से माल खरीदते हैं तो आपको मालूम है कि वो कुछ परसेंटेज अपने लगाकर जहां से लाता है उस पे कुछ परसेंटेज लगा करके आपको माल देता है। तो आप चाहेंगे कि ये कहां से लाता है, जरा जड़ तक पहुंचे। और वहां पहुंच गए तो फिर ये ख्याल आता है कि ये कैसे बनाता है, देखें इसका कारीगर कौन है, इसका मास्टर कौन है, इसके मेकर कौन है, जरा देखें। तो आदमी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा फायदा मिले। बात सही है या गलत, आप मुझे बताएं। जवाब ऐसा नहीं चाहिए यार, मुझे इत्मीनान। सही है ना, आदमी जड़ तक जाने की कोशिश करता है ना। हर कारोबारी इंसान चाहता है कि दरमियान के नफा उठाने वाले हट जाएं और मैं जड़ तक पहुंचकर सारा नफा हासिल कर लूं। यही वजह है कि लोग यहां मार्केट से खरीदने के लिए चाइना, मार्केट से खरीदने की बजाय चाइना चले जाते, वहां से कंटेनर मंगाते। जड़ तक क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि नफा ज्यादा हो ना, इसलिए तो जड़ तक पहुंचते हैं। खुदा के बंदो, हमारी सोच और अल्लाह वालों की सोच में यही तो फर्क है। हम दुनिया के मामले में जड़ तक जाने की करते हैं और अल्लाह वाले दुनिया और आखिरत में के मामले में जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते। और वो जानते थे कि बंदे का कुछ भी नहीं है, सबको देने वाला खुदा है, उससे ताल्लुक कर लो तो सब कुछ अपना हो जाएगा, सब कुछ अपना हो जाएगा। इसीलिए हुजूर फरमाते, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बल्ख के बादशाह थे। अपने महल में आराम कर रहे हैं और आपके महल की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। आपने आवाज दी, कौन है जो इस वक्त बादशाह के महल पे चल रहा है? तो छत से आवाज आती है, मेरा ऊंट गुम गया है, उसकी तलाश में निकला हूं। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदम फरमाते हैं, खोया हुआ ऊंट बादशाह के महल की छत पर नहीं मिला करता। तो उधर से आवाज आती है, तो अगर खुदा को भी पाना है तो नर्म गद्दे पर नहीं मिला करता। ज़र्ब लगी इब्राहिम इब्ने अदम अलैहिर्रहमा के दिल पर। उठे, सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे दिया, सब कुछ दे दिया, निकल गए अल्लाह की राह के अंदर। और आप जानते हैं बादशाह वक्त थे,
वजीर भी उनके रहे थे लोग। 3, 4, 5 साल के बाद कमोबेश हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया के किनारे पर गुदड़ी सिल रहे थे। सब कुछ तो छोड़ दिया था ना, अल्लाह की राह में निकल पड़े थे, गुदड़ी सिल रहे थे। वजीर ने जब देखा, जो पहले वजीर था, जब उसने देखा कि हजरत इब्राहिम इब्ने अदम गुदड़ी सिल रहे हैं, तो अर्ज करता है, हुजूर वो बादशाहत कितनी अच्छी थी कि आप कोई हुक्म देते थे तो सब आपकी खिदमत में आ जाया करते। आज आप गुदड़ी अपने हाथों से सिल रहे, ये काम अपने हाथों से आपको करना पड़ रहा है। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सुई थी उसे दरिया में फेंक दी और दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि सुई मुझे अता कर दी जाए। अभी आपने कहा था कि दरिया की मछलियों के मुंह के अंदर सोने की सुइयां थी और दरिया की मछलियां सोने की सुइयां लेकर के नमदार हो गई। वजीर ने देखा तो हैरत हुई। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम अलैहिर्रहमा ने फरमाया, ए मछलियों, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक मछली गई और अंदर से अपनी एक सुई ला करके हजरत इब्राहिम इब्ने अदम के सामने खड़ी हो गई। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने जो कहा, गौर से सुनो। फरमाते हैं अपने वजीर से, बता वो बादशाहत अच्छी थी या ये बादशाहत अच्छी है? वो बादशाहत अच्छी थी या ये बादशाहत अच्छी है? उस वक्त तुम लोग थे जो मेरी बात मानते थे। आज खुदा की हर मखलूक अल्लाह के करम से बात मानती नजर आती है। वजह यह है कि मैं अल्लाह का हो गया तो अल्लाह ने सारी मखलूक को मेरा बना दिया। ये तो अल्लाह वाले जड़ तक पहुंचते, जड़ तक। इसलिए कि कुरान कहता है, हम तो कुरान पढ़ते नहीं ना, और न पढ़ने का जज्बा है। हाँ, कोई पीर फकीर अगर कह दे कि ये वजीफा पढ़ो, सुबह उठ के पहले पढ़ेंगे, लेकिन कुरान नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई बुजुर्ग कह दे सुबह उठ के लोहे कुरान ही देखो, मालदार बन जाओगे, 10 मर्तबा देखेंगे। मैं मना नहीं करता, मैं न इनकी फजीलत का मुनकिर हूं न इसके खिलाफ हूं, लेकिन मैं फर्क बता रहा हूं अल्लाह के वलियों की सोच में और हमारी सोच के अंदर। वो सुबह उठते थे तो सबसे पहले कुरान देखते थे और कुरान पढ़ते थे। कुरान ही में तो है कि कोई तुम्हारा पालने वाला नहीं, पहले ही कुरान खोलो, सूरह फातिहा शुरू करो तो इरशाद रब्बानी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उसके लिए जो सारे आलम का पालने वाला है। हमें भी वही पालता है, जानवरों को भी वही पालता है, जमीन को भी वही पालता है, सबको वही पालता है, सबको पालने वाला खुदा। लेकिन उस पालने वाले से ताल्लुक नहीं रखना, सेठ से ताल्लुक रखना है, जो खुद कब नौकर बन जाए हमें नहीं मालूम। इससे मुराद ये नहीं कि आप मुलाजिमत न करो, इससे मुराद ये नहीं कि आप किसी सेठ के यहां काम न करो। मुराद ये है कि सबको याद रखते हो, कभी खुदा से करीब होने की भी तो फिक्र करो। अल्लाह के वलियों की सोच हमेशा यही रही, हमेशा यही रही। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के करीब होने की फिक्र करते और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के कुर्ब के लिए वो रातों को जगा करते, दिनों का चैन खत्म कर दिया करते, इसलिए कि वो जानते थे कि सब कुछ रब के दस्ते कुदरत में है। इज्जत कौन देता है? वही तो देता है। जिल्लत कौन देता है? वही तो देता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। कौन है जो जिंदगी देता है? अल्लाह जिंदगी देता है। कौन है जो मारता है? अल्लाह हमें मारता है। वही मुई भी है, वही मुमीत भी है। अब चूंकि मामला थोड़ा सा माल का है और इसी की मोहब्बत ज्यादा लोगों के दिलों में है, तो मैं थोड़ा सा इसी के हवाले से समझा दूं ताकि ताल्लुक रज़्ज़ाक़ से मजबूत हो जाए। हमारा हाल क्या है?
ख्याल रिस्क तो है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं है। रोजी की फिक्र तो है, अल्लाह के बारे में कोई सोच नहीं है। अल्लाह के बारे में कोई सोच नहीं है। तो अब समझें आप, ये जो कभी ऐसा होता है ना किसी के पास, ये एक करेक्शन कर दूं, ये बहुत सारे बाबाओं के पास जाने के बाद जब किसी का धंधा मंदा होता है तो कहते हैं बाबा के पास चलो, गए, बाबा इतना मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तुम्हारी रोजी को बांध दिया गया है। बस अब कौन बांधा, कब बांधा, कैसे बांधा, अब आदमी परेशान। तो इस पर जो अकीदा रखता है वो अकीदा रखने वाला कमजोर ईमान का है। किसी की ताकत नहीं कि किसी इंसान की रोजी को बांध सके, ये जहन में रखो। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह जिसे चाहता है कुशादा रोजी अता करता है और जिसे चाहता है तंग कर देता है। ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में। अगर रोजी बांधना ही इतना आसान होता तो दुनिया में खाने के लिए किसी को कुछ मिलता ही नहीं। और ये बात याद रखें, जितने मेन मामले हैं ना खुदा ने अपने दस्ते कुदरत ही में रखे हैं। रोजी उसने अपने हाथ में रखा है, जिंदगी अपने हाथ में रखा है, मौत अपने दस्ते कुदरत में रखा है, इसी तरीके से इज्जत और जिल्लत अपने दस्ते कुदरत में रखा है। ये शोभा किसी को दिया नहीं है, सब अपने पाक परवरदिगार ने रखा है। शोभा तो नहीं कहना चाहिए, ये सारी चीजें अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी हैं। वो जिसे चाहे जिंदगी दे और जिसे चाहे मारे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, और जिसे चाहे ज्यादा रोजी दे और जिसे चाहे कम रोजी अता फरमाए। इंसान के बस की बात नहीं है। हां, अलबत्ता इतना जरूर है, इतना जरूर है कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजें बता दी कि अगर इन चीजों को तुम इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारी रोजी में इजाफा फरमा देगा। और हुजूर ने जो फरमा दिया वो हक है। अब यहां एक और अकीदा भी दुरुस्त कर लें। अब किसी के जहन में ये बात आए कि जब रोजी देने वाला खुदा, जिंदगी देने वाला खुदा, मौत देने वाला खुदा, इज्जत देने वाला खुदा, जिल्लत देने वाला खुदा, तो फिर ये हुजूर की बारगाह में जाना और औलियाए किराम से इस्तिगासा करना, ये तो कोई माअज़ल्लाह मान ही नहीं रखता। तो याद रखें, इसे अच्छी तरीके से याद रखें, किसी में इतनी ताकत नहीं कि डायरेक्ट वो खुदा से कुछ ले सके। अगर डायरेक्ट देने वाली बात होती तो परवरदिगार कुरान ही डायरेक्ट हमें अता फरमा देता, लेकिन अपनी किताब भी दी तो अपने महबूब के वसीले से अता फरमाई, महबूब के जरिए अता फरमाई। अब महबूब ने कह दिया ये कुरान है, बस ये कुरान है, और महबूब ने कह दिया ये हदीस है, बस वो हदीस है। फिर पहली गुफ्तगू की तरफ आता हूं। जब कोई खुदा का हो जाता है तो परवरदिगार जल्ल जलालहू उसका हो जाता है, और फिर जब परवरदिगार उसका हो जाता है तो उस बंदे की पोजीशन ये होती है कि जो वो कह देता है मौला वो कर दिया करता है, वो कर दिया करता है। मौला उसकी बातों की लाज रख लेता है। आइए मैं आपको बताऊं, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक हदीस के अंदर वाज़ेह फरमा दिया। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, मैं ही बांटने वाला हूं। सरकार क्या फरमाते हैं? मैं ही बांटने वाला हूं और अल्लाह ही देने वाला है। देता खुदा है लेकिन मिलेगा मुस्तफा के दर से मिलेगा।
इसलिए कि रब ने हुजूर को बांटने वाला बनाया है, कासिम में नेमत बनाया। और इसी वजह से कुरान ने हमें कह भी दिया, सरकार से क्या फरमाया, व अम्मा साइल फला तनहर, मेरे महबूब साइल जब तुमसे सवाल करें तो उन्हें झिड़कना नहीं, मना नहीं करना। और मोमिनों से क्या फरमाया और इंसानों से क्या फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे दे उसे ले लो, जो रसूल दे उसे ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर ले कि कुरान मुकद्दस का अगर आप मुताला करें, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, तो आपको ये पता चलेगा कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपनी नेमतों के हुसूल के मुख्तलिफ दर रखे हैं, मुख्तलिफ दरवाजे रखे हैं। नेमतें हकीकी मानों में देने वाला खुदा है, लेकिन उसने मुख्तलिफ बारगाहें रखी हैं, मुख्तलिफ दर रखे हैं, जहां जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की नेमतें वहां से मयस्सर हो जाती हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जमीन और आसमान की कुंजियां भी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, उसी के दस्ते कुदरत में है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।